कारबिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम्। नित्यानन्दं नमाम्यहम्। निरंद्रे भवकानने परिगलत् पंचाश्रवाम्भोदरे नानाकर्मलतावितान गहने मोहान्धकारोद्धुरे भ्रान्तानामिह देहिनां हितकृते कारुण्यपुण्यात्मभिस्तीर्थेश हि प्रथिता सुधारस किरो रम्या गिरः पान्तु वः रम्या गिरः पान्तु वः। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, किसी बीमारी को लेकर और हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर के पास उस बीमारी का हम टेम्परेरी इलाज कराना चाहेंगे या परमानेंट इलाज कराना चाहेंगे कि भाई अभी टेम्परेरी कर दो फिर आगे देख लेंगे। कि डॉक्टर साहब ये जो बीमारी है जड़ से खत्म हो जाए, मूल से खत्म हो जाए, वापिस ये बीमारी मुझे परेशान ना करे, इसको जड़ से खत्म कर दीजिए। घर अब टेम्परेरी बनाना चाहोगे या अपना परमानेंट? परमानेंट। जीवन में, व्यवहार में हम हर चीज परमानेंट करना चाहते हैं, टेम्परेरी में विश्वास नहीं रखते। तो इसी तरह से जब तक उस परमानेंट, उस स्थायी, उस परम सुख के प्रति जब तक हमारी रुचि नहीं जगेगी, भव और भाव रोग का परमानेंट इलाज करने के लिए जब तक हम तैयार नहीं होंगे, आवाज कम करिए, जब तक अपने घर में स्थायी स्थान पर रहने के लिए हम तैयार नहीं होंगे, अभी तो परमानेंट में पड़े हैं। हमें धर्म का सहयोग चाहिए लेकिन टेम्परेरी। हमारे जीवन में कुछ पुण्य बढ़ जाए, कुछ कार्य सीधे हो जाएं, धर्म हमारे मन को थोड़ी तनिक शांति दे दे, हमारे मन को सुकून मिल जाए कि हाँ मैंने ये धर्म किया है, इससे मेरे कर्म अच्छे हो जाएंगे, इससे मुझे अगला जन्म कुछ अच्छा मिल जाएगा।
जन्म की तो कामना है ही, लेकिन यह कामना नहीं कि मैं ऐसा धर्म करूं कि जिससे मेरा पुनः जन्म हो ही नहीं, मेरा जन्म और मरण का चक्र हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। वैसी अभी तक अंतरंग भावना जगी ही नहीं, टेम्परेरी है। और ऐसा टेम्परेरी धर्म हम कितने जन्मों से कर रहे हैं? वर्तमान में हम जो कर रहे हैं इस तरह का धर्म और इससे भी ज्यादा धर्म, इससे भी ज्यादा तपश्चर्या, अरे यह छोड़ो, मेरू पर्वत इस लोक का सबसे बड़ा पर्वत है। मेरू पर्वत, शास्त्रकार परम ऋषि कहते हैं कि मेरू पर्वत की ऊंचाई जितने ओघे इकट्ठे हो जाएं, इतने रजोहरण हम ले चुके हैं। कितने रजोहरण? मेरू पर्वत जितने, इतने रजोहरण हमारी आत्मा ग्रहण कर चुकी है। इतनी बार हम साधु बन चुके हैं। साधु तो क्या, इतनी बार हम आचार्य भी बन चुके हैं। लेकिन इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद में भी, साधु जीवन पा लेने के बाद में भी हमारा भव भ्रमण खत्म नहीं हो रहा। उसके पीछे कारण है कि अभी तक हम संसार से उबे ही नहीं हैं। अभी संसार में ही जीना है, अभी संसार में ही रस है, अभी संसार नीरस लगा ही नहीं, अभी संसार से थकान हुई ही नहीं। जो भी दुख आता है, अशांति आती है, उसके लिए हम थोड़ा बहुत उपचार कर लेते हैं। मन ज्यादा परेशान हुआ तो थोड़ा बाहर घूम करके आ गए, थोड़ा आउटिंग कर ली, मार्केटिंग कर ली, थोड़ी देर रिश्तेदारों के घर बैठ करके आ गए, बाग बगीचा घूम करके आ गए, और नहीं तो चलो फिल्म ही देख करके आ गए। किसी तरह से अपने मन को बहला लो, फुसला लो। जो मन की स्थिति है उसको चेंज करने के लिए हम थोड़े समय के लिए टेम्परेरी इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इलाज हमारे दुख को समाप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति बहुत प्यासा हो, गला कंठ सूख गया है, और ऐसे व्यक्ति को यदि आप पानी का गिलास पिलाओ तो उसको क्या लगेगा? कितनी शांति मिलेगी, आपको कितनी दुआएं देगा। बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे उछल कूद मचा रहे हैं, भयंकर भूख लगी है, और ऐसी स्थिति में आपके सामने भोजन की थाली आ जाए और उस समय खाने वाले को अमृत लगेगा। भरपूर प्यास के बाद में पानी का आनंद आता है, भरपूर भूख के बाद में भोजन का आनंद आता है। उसी तरह से जब हमें संसार की भूख पूरी हो जाएगी और मोक्ष की भूख लगेगी, मुक्ति की भूख लगेगी, मुक्ति की प्यास लगेगी, उस समय ये धर्म हमें अच्छा लगेगा। उस समय ये धर्म ही हमें शांति और शीतलता देगा, उससे पहले नहीं। धर्म की प्यास नहीं जगी है कि धर्म ही पार उतारेगा, धर्म ही मेरा सहारा है, इस धर्म से ही मेरा कल्याण होगा। रिश्तेदारों से नहीं होगा, परिवार से नहीं होगा, पैसे से नहीं होगा, संबंधियों से नहीं होगा, मित्रों से नहीं होगा। जब भी मेरा कल्याण होगा तो मेरे धर्म की आराधना से होगा। धर्म ही मेरा सच्चा मित्र है, धर्म ही मेरा शरणदाता है। इस जगत में इस आत्मा का सच्चा कोई मित्र है, हितैषी है, तो वह धर्म है। और उस धर्म के मोतियों को चुग करके हमारे जैसे अशांत उद्विग्न व्यक्तियों के लिए, जीवों के लिए महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज शांत सुधारस नाम का एक अमृत का कलश भर करके लाए हैं, जिसमें अमृत को उन्होंने ठूस ठूस करके भरा है।
कि हे भव्य जीवो, यदि सच में तुम शांति चाहते हो तो पहले उसकी प्यास को जगाओ, उसकी छटपटाहट को जगाओ, उसकी तड़पड़ाहट को जगाओ कि मुझे शांति चाहिए, टेम्परेरी नहीं परमानेंट शांति चाहिए। मेरा उपचार टेम्परेरी नहीं परमानेंट चाहिए। बड़े बड़े आगम और ग्रंथ पढ़ लेने से भी, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेने से भी, भले बुद्धि कितनी भी तीक्ष्ण हो जाए, बीरबल से भी विद्वान हो जाएं, लेकिन उस विद्वता के साथ में, ज्ञानी पंडित बनने के साथ में, यदि हमारे पास में परमात्मा की वाणी नहीं है, भावनाओं का चिंतन नहीं है, तो हम अपने जीवन में कभी भी अपनी अशांति को दूर नहीं कर सकते। पिछली बार ही आपको बताया कि तीर्थंकर की मां त्रिशला भी, वह भी दुखी हो गई, विलाप करने लगी। अरे तीर्थंकर की मां, अरे यहां तक कि परमात्मा महावीर के प्रथम शिष्य गौतम स्वामी भी, वह भी विलाप करने लगे, रोने लगे, बिलखने लगे। इतना ज्ञान था, चार चार ज्ञान के धारक थे, लेकिन वह भी व्यग्र हो गए, वह भी दुखी हो गए, वह भी विलाप करने लगे। तो जब उन जीवों की ऐसी स्थिति हो सकती है, इतनी ऊंचाई पर पहुंचने पर भी अगर वो विलाप कर सकते हैं, रो सकते हैं, तो समझ लेना कहीं ना कहीं उन्होंने भी इन भावनाओं का सही से चिंतन नहीं किया, सही से जीवन में इन भावनाओं को नहीं उतारा। और जैसे ही भाव बदले, जैसी जीवन में भावना आई, उसी पल उसी क्षण उनके जीवन का परिवर्तन, और गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। जैसी भावना बदली कि अरे वो तो वीतरागी थे, मैं रागी, मैं एक तरफा राग से उनसे बंधा रहा। और जैसी भावना बदली, और वैसे ही उनके भाव बदलते ही उनको केवल ज्ञान हो गया। हम क्या कहते हैं, भावे भावना भाविए, भावे दीजिए दान, भावे जिनवर पूजिए, भावे केवल। केवल ज्ञान देने की शक्ति किस में है, क्रिया में है या भाव में है? भाव में। हमारा जैन धर्म क्रिया प्रधान धर्म है या भाव प्रधान? भाव प्रधान धर्म है। हम यदि जो भी कोई क्रिया भी करते हैं, उस क्रिया के पीछे भी क्या कारण, कि हमारे भावों की अभिवृद्धि हो, हमारे भाव शुभ बने, शुभ से शुद्ध की ओर बढ़े। ये सारी क्रियाएं किसके लिए हैं? भाव बढ़ाने के लिए, शुभ भावों में आने के लिए। ये सारी धर्म क्रियाएं शुभ की क्रिया है। हमारा मन अशुभ में रहता है, अशुभ भावों में रहता है, संसार के भावों में रहता है, तरह तरह के विषय वासना विकारों में, कषायों में हमारा मन जुड़ा रहता है। तो उससे हटाने के लिए ज्ञानी भगवंतों ने ऐसी क्रियाएं बनाई कि आप इन क्रियाओं में जुड़ जाओ, तो इससे आपका मन उन क्रियाओं से जुड़ करके आपकी भावनाएं उच्च हो जाएं। अल्टीमेट सारी क्रियाएं हमारे भावों की विशुद्धि के लिए हैं। और जैसे जैसे भावों की विशुद्धि होती जाती है, वैसे वैसे केवल ज्ञान प्रकट होता है। हमारे जैन धर्म में मुख्य रूप से धर्म के कितने प्रकार कहे? धर्म के कितने प्रकार कहे? 4 प्रकार। दान, शील, तप और भाव। इन 4 प्रकार के धर्मों में सबसे मुख्य धर्म कौन सा है? भाव धर्म। आपने दान दिया और भाव नहीं है तो दान फलेगा? आपने शील व्रत का स्वीकार कर लिया लेकिन अंदर से भाव नहीं है तो शील व्रत भी क्या करेगा? आपने खूब तप की आराधना करी, खूब शरीर को सुखा लिया,
लेकिन तप के साथ में कर्म निर्जरा के भाव ही नहीं है। वो तप हमारा दिखावे का तप हो गया, प्रदर्शन का तप हो गया, अहंकार के लिए हमारा वो तप हो गया, तो वो तप भी हमारा कभी फलित होने वाला नहीं। दान भी दिया, शील का पालन भी किया, तप भी किया, लेकिन यदि भावना ही शुभ नहीं है तो ये सारी धर्म आराधना हमारी जीरो है। इसलिए मुख्य धर्म है भाव धर्म। नहीं दान कुछ दिया कभी, नहीं शील का पालन किया, नहीं देह को तप से सुखाया, नहीं भाव का जलता दिया। चारों तरह के धर्म की मैंने न की आराधना, संसार सागर में मेरा प्रभु व्यर्थ घूमना घामना, संसार सागर में मेरा प्रभु व्यर्थ घूमना घामना। इन 4 प्रकार के धर्मों की अगर हमने सही रीति से आराधना नहीं करी तो इस संसार के अंदर में हम यूं ही घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। अगर भाव प्रदान हमारा धर्म है तो भाव को पहले क्यों नहीं रखा? दान, शील, तप और चौथे नंबर पे भाव। सबसे नीचे भाव को क्यों रखा? मुख्यता तो भाव की है। सबसे नीचे भाव को इसलिए रखा कि जब मकान बनता है ऊपर तो नींव कहां होती है? नीचे। और नींव जितनी गहरी होगी, नींव जितनी मजबूत होगी, मकान और इमारत उतनी ही मजबूत बनेगी। यदि हमें ऊपर धर्म की इमारत को तैयार करना है तो सबसे पहले नींव में भावों की गहराई, मजबूती लानी पड़ेगी। सबसे नीचे भाव, भाव की नींव के ऊपर ही धर्म की इमारत तैयार होती है। हमने धर्म की इमारत तो बना ली, हमने अपने जीवन में कितनी क्रियाएं करके, आराधना करके, तपस्या करके, तीर्थ यात्राएं करके, दान पुण्य करके धर्म की इमारत तो खड़ी कर दी, लेकिन भावों की नींव तो है ही नहीं। और नींव के बिना ये महल कब गिर जाएगा? अनादि काल से हम यही धर्म का महल बनाते आ रहे हैं। इसी कारण से अनंत जन्मों में अनंती बार दीक्षा पा करके भी, अनंती बार संयम का पालन करके भी अभी तक हमारा भव भ्रमण पूरा नहीं हुआ। इतने अध्ययन कर लिए, इतना ज्ञान पढ़ लिया, अरे यहां तक कि ये तो 45 आगम वर्तमान में जो उपलब्ध हैं हमारे लिए तो ये भी महासागर है। 45 आगम भी हमारे लिए महासागर, महासागरों के भी महासागर है। लेकिन हमें तो 45 आगम के नाम भी पूरे से याद नहीं। इससे भी बड़े विद्वान हमारे यहां पर 14 पूर्वधर होते हैं। 14 पूर्वधर। अंतिम पूर्वधर आर्यभद्र बाहु स्वामी। एक पूर्व यानी कितना ज्ञान, एक पूर्व यानी कितना ज्ञान। एक हाथी, उस हाथी के वजन के प्रमाण स्याही लो। उस हाथी के वजन प्रमाण स्याही से जितनी हम परमात्मा वाणी लिख सकें वह एक पूर्व। दूसरा पूर्व लिखना हो तो हाथी डबल कर दो, 2 हाथी। तीसरा पूर्व लिखना हो तो 4 हाथी। 5वां पूर्व लिखना हो 8 हाथी। 6ठा पूर्व लिखना हो तो 16 हाथी। 7वां पूर्व लिखना हो तो 32 हाथी। 8वां 64 और 9वां 128। इतने हाथियों के वजन प्रमाण स्याही लेकर के इतना ज्ञान इकट्ठा कर लिया। ऐसे 9 पूर्वधारी, 9 पूर्वधारी। अब कल्पना करो कितना ज्ञान उनके पास होगा। लेकिन यहां तक कहते हैं कि इतना ज्ञान पाने के बाद भी जिसको परमात्मा के तत्वों के ऊपर श्रद्धा ही नहीं है,
सम्कित बिन नव पूर्वी अज्ञानी कहवाए। उसको श्रद्धा ही नहीं है, पढ़ तो लिया उसने, इतना ज्ञान तो अर्जन कर लिया, 9 पूर्वों तक उसने खूब ज्ञान की आराधना कर ली, लेकिन इतना ज्ञान पाने के बाद में भी उसको कैसे आत्मा का कल्याण कर लूं, कैसे मैं अपनी कर्म जंजीरों से मुक्त हो जाऊं, कैसे मैं भव और भाव रोगों का उपचार कर लूं, परमानेंट उपचार कर लूं, नहीं आता उसको। ज्ञान इकट्ठा कर लिया और ऐसा 9 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त करने वाला भी दुर्गति में चला जाता है। ये तो छोड़ो, 14 पूर्वधारी भी, 14 पूर्वधारी, कितने हाथी प्रमाण स्याही हो जाएगी 14 पूर्व की? 16,383। ठीक है महाराज जी, संख्या 16,383 हाथियों के वजन जितनी स्याही से जितना ज्ञान लिखा जाए वो 14 पूर्वों का ज्ञान, और 14 पूर्वों का ज्ञान अर्जन करने वाला भी यदि अपने जीवन में एक बार भी प्रमाद का सेवन कर ले तो वह सीधा निगोद में जाता है, या तो सीधा मोक्ष और या फिर सीधा निगोद। आज भी निगोद में कितने 14 पूर्वधारी पुण्यशाली ऐसे महात्मा आज भी निगोद में पड़े हैं। कहां थे, कहां पहुंच गए। एक महात्मा जी अपने शिष्य के साथ में जा रहे थे, रास्ते में निगोद आई। निगोद किसे कहते हैं? जैसे काई जमा हो जाती है, नील फूल पैदा हो जाती है, ये निगोद। और इस निगोद में काई नील फूल में अनंत जीव राशि है, अनंत जीव राशि। और इसमें जो जीव राशि है वो अनंत काल तक इसमें जन्म मरण करती है, अनंत काल तक। हमारी आत्मा की यात्रा कहां से प्रारंभ हुई? निगोद से प्रारंभ हुई। हमारी आत्मा निगोद में थी और उस निगोद में अनंत काल तक हम पड़े थे। केवल शरीर था और कोई इंद्रिय नहीं थी, चेतना थी, आत्मा और ऊपर शरीर, और उसमें भी अनंत जीव राशि के साथ, अनंत जीव राशि के साथ हम वहां पर। निकलने का कोई ठिकाना नहीं। क्यों? इतने पाप हमने बांधे, इतने पाप हमने बांधे कि अब उस निगोद के अंदर में केवल उन पाप धीरे 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 अपने दुखों को भोगते भोगते अपने आप जो छूटते जाते हैं, उससे धीरे धीरे आत्मा हल्की होती है, अनंत काल लग जाता है। और निगोद में हमारी आत्मा आंख का एक पलकारा ले, एक बार आंख झपके, इतनी देर में निगोद का जीव 17.5 बार जन्म मरण कर लेता है। 17.5 बार। कहते हैं समय किसे कहते हैं? समय, हम कहते हैं ना समय हो गया, अभी 1 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी है, हमको लगता है 1 मिनट भी बहुत थोड़ा सा समय। अरे नहीं, 1 मिनट कहते हैं कि समय किसे कहते हैं? आंख का एक पलकारा ले, इसमें असंख्याता समय बीत जाता है, असंख्याता समय। तो हमको तो समय की वैल्यू ही नहीं। एक आंख के पलकारे में हमारी आत्मा 17.5 बार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण कर लेती है। और जीव का सबसे बड़ा दुख यदि कोई है, जन्म और मरण, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। 2 ही संसारी जीव के दुख हैं, जन्म या मरण। जिसकी वेदना के बारे में तीर्थंकर परमात्मा केवली भगवंत भी नहीं बता पाएंगे कि जन्म की और मरण की वेदना कितनी असह्य होती। ऐसी निगोद में, अनंत जीव राशि में अनंत काल तक हमारी आत्मा पड़ी हुई थी। उसे कहते हैं अव्यवहार राशि।
अव्यवहार राशि। अब उसमें से हम बाहर कैसे आए? अनंत जीव थे, अनंत काल तक पड़े थे, और उसमें से हमारा नंबर कैसे लगा? तो कहते हैं कि जब एक आत्मा मनुष्य लोक से सिद्ध लोक में जाता है, मोक्ष में जाता है, एक आत्मा मोक्ष में जाता है, तो एक आत्मा निगोद में से, अव्यवहार राशि में से निकल करके व्यवहार राशि में आता है। हम तो अनंत काल से वहां पड़े थे, अनंत दुखों में पड़े थे। कितनी वेदना हमने भोगी होगी, आज भूल गए हम। निगोद की अनंत वेदना, नरक से भी ज्यादा बदतर हालत निगोद के जीवों की, उसमें से हम निकले। इसका मतलब कि यहां से कोई एक आत्मा सिद्ध बनी और उस निगोद की अनंत जीव राशि में से मेरी आत्मा का नंबर लगा। धन्य है उन सिद्ध भगवान को कि जो सिद्ध भगवान मोक्ष में गए और मेरा नंबर लगा। कभी आती याद सिद्धों की? मां जैसा उपकार है, हमें उसमें से निकलने का मौका मिला। यह उपकार सिद्धों का है। उस अनंत जीव राशि में से निकले, अव्यवहार राशि में से निकल के व्यवहार राशि में आए। अब हमारी थोड़ी परंपरा आगे बढ़ी। सबसे पहले एक इंद्रिय जीव की यात्रा करी। एक इंद्रिय जीव किसे कहते हैं? जिनके एक ही इंद्रिय है, सिर्फ शरीर है, और उसके कितने भाग हैं? एक इंद्रिय जीव के पृथ्वी काय, अप काय, तेयु काय, वायु काय, वनस्पति काय। हमारी आत्मा ने पृथ्वी काय में जन्म लिया, पृथ्वी के जीव बने, पहाड़ों में जन्म लिया, पानी में जन्म लिया, अग्नि में जन्म लिया, वायु में जन्म लिया, वनस्पति में जन्म लिया, और उसमें भी कितनी योनियां। हम लोग 7 लाख का पाठ पढ़ते हैं, ये सारी योनियों में हम घूम के आए हैं, अभी थके नहीं हैं, वापस जाने का मन है। यहां पर महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज अपनी अगली जो उनकी गाथा है उसके अंदर हमको यही समझा रहे हैं। पहले तो उन्होंने बताया कि यह संसार भववन है और इस भववन में निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इस भववन में 5 प्रकार की सतत बारिश हो रही है, आश्रव की, पाप की, मोह का अंधकार छाया हुआ है, और ऐसे भववन के अंदर में ऐसे करुणा के सागर परमात्मा तीर्थंकर भगवंतों ने अत्यंत करुणा करके और अपनी मनोहर वाणी उन्होंने प्रस्तुत करी हम जीवों को निकालने के लिए। और महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज कहते हैं कि ये जो परमात्मा की मनोहर वाणी है, ये हम जीवों का कल्याण करे, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद के रूप में हमें परमात्मा की वाणी हमारा रक्षण करे, ऐसी उन्होंने बात कही। उसके बाद उन्होंने कहा कि यह जो संसार वन है, इस संसार में अनेक पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, लेकिन विद्वान लोगों के मन में भी शांति हो जरूरी नहीं है, वो भी दुखी हो सकते हैं, क्योंकि उनके भीतर में जब तक भावनाएं स्फुरित नहीं होंगी, भावनाएं पैदा नहीं होंगी, शुभ भावनाओं में रमन नहीं करेंगे, तब तक वे कभी भी शांत सुधारस का पान नहीं कर सकते। और उसके बाद अगली गाथा के अंदर फरमाते हैं, यदि भव भर्म खेद परांगमुखम, यदि चित्तमनंत सुखोन्मुखम, शृणुत तत्सुदीय बहु शुभ भावना, अमृत रसम मम शांत सुधारसम। कि जो संसार के जीव हैं, यदि उनको भव भ्रमण का थकान महसूस हुआ है, अब इसलिए आपको पूरी यात्रा करा रहा हूं अपने जीव की, कि हम कहां से चले थे, हमारी भव भ्रमणा कहां से शुरू हुई थी, और हम अभी तक थके नहीं हैं।
जिस दिन थक जाएंगे उस दिन ये ग्रंथ हमारे काम लगेगा। उस दिन हम बुद्धिमान समझे जाएंगे, उस दिन हम विवेकवान समझे जाएंगे, जिस दिन हमें लगेगा कि जन्म मरण से थक गया, अब तो प्रभु निस्तारा करो, अब तो भव पार करो, अब तो मुझे इस संसार से निकालो, भवकूप से निकालो। जिस दिन हम छटपटाएंगे उस दिन ये ग्रंथ हमारे लिए कार्य सिद्ध करेगा। निगोद में से आए, पृथ्वी काय में गए। अब पृथ्वी काय की कितनी योनियां? 7 लाख। हम बोलते हैं पाठ 7 लाख पृथ्वी काय। ये तो जीवों के जन्म लेने की योनियां हैं। पृथ्वी काय के जीव जब हम बने तो 7 लाख प्रकार की योनियों में हमने जन्म लिया। 7 लाख। और उसमें भी कितनी बार जन्म मरण किया। उसके बाद वहां से पूरे हुए, फिर आए अपकाए, यानी पानी के अंदर। पानी ही हमारा शरीर बना। पानी में जीव बनना अलग बात है। पानी के कीड़े अलग हैं, जलचर प्राणी अलग हैं। पानी खुद ही जीव है। जो हम पानी यूज करते हैं ये जीवों का शरीर है। हमको लगता ही नहीं है कि ये जीव हैं, इसीलिए हम डोलते जाओ, फेंकते जाओ, नहाते जाओ, कपड़े धोते जाओ, थापियां मारते जाओ। लगता ही नहीं है कि अरे ये तो जीव है, जीवंत है, इसमें मेरे जैसी आत्माएं हैं। ये कच्चा पानी, इसमें अनंत जीव राशि है। अगर कोई मुझे उठा करके ऐसे फेंके तो मेरी क्या हालत होगी। इसके जो जीव हैं, आत्माएं हैं, ये बोल नहीं सकते, ये हमें दिखाई नहीं देते। ये पानी नहीं है, ये जीवों का शरीर है। और इस पानी के अंदर में अनंत जीव हैं, हमारी जैसी आत्माएं हैं। हम भी कभी इसमें थे। उसमें 7 लाख योनियां हैं। पानी की 7 लाख योनियां हैं। 7 लाख पृथ्वी काय, 7 लाख अप काय, 7 लाख तेऊ काय। अग्नि की 7 लाख योनियां हैं। उसमें भी हमने इतना जन्म किया। 7 लाख वायु काय, ये वायु के जीव बने। वायु ही जीव है। जब हम जीव विचार पढ़ेंगे तो आपको जीवों के भेद प्रभेद पता लगे। 563 प्रकार के जीवों के भेद प्रभेद। पृथ्वी काय के जीव कैसे होते हैं, अप काय के कैसे होते हैं, तेऊ काय के कैसे होते हैं, वायु काय के कैसे होते हैं। जो चक्रवात आता है वो वायु के जीव अलग हैं। जो नॉर्मल वायु बहती है उसके जीव अलग हैं। अलग अलग तरह की जो पवन बहती है, अलग अलग तरह की जो अग्नि है, सभी के अंदर में अलग अलग जीवा योनियां हैं। इस तरह से 7 लाख अग्नि के जीवों की योनियां हुई। और उसके बाद 7 लाख वायु का है और 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है। अब वनस्पति के 2 भेद हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। प्रत्येक यानी वह वनस्पति जिस वनस्पति में एक ही आत्मा है। प्रत्येक, सिंगल, एक आत्मा प्रत्येक। और साधारण जनरल वार्ड। साधारण मतलब जनरल वार्ड। एक ही वनस्पति में अनंत आत्माएं एक साथ हैं। वनस्पति एक है, पत्ता एक है, एक पत्ता है मान लो। वैसे तो प्रत्येक होगा तो एक पत्ते में एक आत्मा होगी, और अगर साधारण वनस्पति होगी तो एक पत्ते में अनंत आत्माएं होंगी। तो प्रत्येक वनस्पति के 10 लाख भेद हैं योनियों के, और साधारण के 14 लाख भेद हैं। चातुर्मास समाप्त होता है, कार्तिक पूनम आती है। उसके बाद जैन शास्त्रीय परंपरा के अनुसार हमारे लिए पत्ता भाजी खुलती है, पत्ते की सब्जियां खुलती हैं। और जैसे ही होली चुमासा आता है, फागुन के महीने की चतुर्दशी आती है, होली चुमासा लगता है, उसके साथ ही हमारे लिए हरी पत्ती सब्जियां बंद हो जाती हैं। कारण क्यों?
8 महीने पत्ते की सब्जी, हरे पत्ते की सब्जी बंद रहती है और केवल 4 महीने ही ये पत्ते की सब्जी खानी हमारे लिए आज्ञा है। कारण क्या? कारण इतना है, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति 4 महीने में जितनी भी पत्ते की सब्जी है, चाहे वो धनिया है, चाहे वो पत्ता गोभी है, चाहे वो पत्ते की कोई भी सब्जी है, चाहे वो साग है आपका सरसों का, जो भी पत्ते की चीजें हैं, वो एक पत्ते में एक ही आत्मा है। अब आपको जीवन यापन करने के लिए कम से कम कुछ तो इन एकेंद्रीय जीवों की हिंसा करनी ही पड़ती है। आपको रसोई भी बनानी है, आपको घर भी चलाना है, आपको कपड़े भी धोने हैं, सब्जी भी, सब कुछ करना है। तो पृथ्वी, आप, तेयु, वायु, वनस्पति, इन 5 की हिंसा किए बिना गृहस्थ का जीवन चल ही नहीं सकता। लेकिन हम अपनी हिंसा को कितना कम कर सकते हैं, हम कितनी जैना का पालन कर सकते हैं, हम कितनी जीव दया का पालन कर सकते हैं, हम कितने जीवों को अभेदान दे सकते हैं, ये तो हमारे ऊपर है। तो 4 महीने उस समय वनस्पति प्रत्येक रहती है, यानी कि एक पत्ते में एक आत्मा है। लेकिन जैसे ही फागुन चौमासा लगता है और होली चौमासे के बाद हमारा पूरा ये 8 महीने तक जो प्रत्येक वनस्पति थी वो साधारण हो जाती है, यानी अब उसके अंदर में अनंत आत्माओं का उसमें जन्म होता है, मरण होता है। एक पत्ते में अनंत आत्माएं जब एक साथ में जन्म मरण करेंगी, जब वो साधारण वनस्पति होगी, तो हम अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपनी जीभ के स्वाद को पूरा करने के लिए क्यों हम इतने जीवों की हिंसा करें? क्या हम उनका त्याग नहीं कर सकते? क्या एक धनिया खाए बिना हमारी सब्जी नहीं चल सकती? क्या इन दिनों के अंदर में हरी पत्तेदार सब्जियां खाना जरूरी है? क्या उसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता कि हम अनंत जीवों का भक्षण करें? नहीं। जब हिंसा कम हो, जीवन चलाने के लिए गृहस्थ के लिए जरूरी है, साधु के लिए तो निषिद्ध है, दोनों ही, साधु को तो कुछ करना ही नहीं। गृहस्थ को अपने जीवन चलाने के लिए उसमें भी हिंसा कितनी जरूरी है, उतना ही। इसलिए वनस्पति जब साधारण होती है तब उसका त्याग कर दिया जाता है, और जब वनस्पति प्रत्येक होती है तभी उसका उपयोग आप लोग करते हो। तो ऐसी साधारण वनस्पति के 14 लाख जीवा योनियां हैं। 4 लाख देवता जो जन्म लेते हैं, तो 4 लाख देव की योनियां हैं जिसमें उनका जन्म होता है। 4 लाख नार की, 4 लाख त्रियंच पंचेंद्रिय और 14 लाख मनुष्य। टोटल कितने हो गए? 84 लाख। ये जो हम 84 लाख बोलते हैं, ये 84 लाख जीवा योनियां हैं। अब हम 7 लाख पृथ्वी में गए, 7 लाख अप में गए, 7 लाख तेयु में गए, 7 लाख वायु में गए, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति में गए, 14 लाख साधारण वनस्पति गए, 2 लाख 2 इंद्रिय में गए, 2 लाख 3 इंद्रिय में गए, 2 लाख 4 इंद्रिय में गए, 4 लाख देवता में गए, 4 लाख नारकी में गए। और इतना घूमने के बाद में अंतिम कहाँ आए? 14 लाख मनुष्य में। इतनी लंबी यात्रा अनंत भव हमने कर लिए, अनंत भव हमने कर लिए, और उसके बाद अभी भी यहाँ आकर के अभी भी हमारी थकान हुई नहीं। अभी लगता फ्रेश है। अभी ऐसी यात्रा तो और कई बार कर लेंगे, अभी वापस निगोद देख के आएंगे। अभी भूल गए ना सब? नहीं। ज्ञानी भगवंत कहते हैं बड़े पुण्य से आप इतनी यात्रा करके यहां तक आए हो, और अब इस यात्रा को पूर्ण करो, इसको पूर्ण विराम दो, और यहां से अब तुम अपनी मुक्ति की मंजिल की ओर आगे बढ़ो। क्योंकि पता नहीं कौन सा तुम्हारा पूर्व का पुण्य था कि जो तुम्हें निगोद से निकाल करके और उत्कृष्ट मनुष्य भव तक लेकर के आ गया। और यहां से यदि गिरे तो फिर तुम्हारी गिनती 0 से शुरू होगी, फिर अनंत भव भ्रमण शुरू हो जाएगा। अनंत भव भ्रमण। जाना है किसी को वापिस?
है इच्छा, पर कर्म तो वैसे कर रहे हैं हम लोग। इच्छा नहीं है पर कर्म भी तो करते जा रहे हैं। निकलने की बात करते हैं पर निकलना नहीं चाहते, छूटना नहीं चाहते। अभी थकान नहीं चढ़ी है, प्यास नहीं अभी संसार से निकलने की। एक व्यक्ति भगवान का बड़ा भजन करता, बड़ा याद करता भगवान को। बस प्रभु आएंगे मुझे ले जाएंगे, प्रभु आएंगे मुझे ले जाएंगे। इतना वो हरि का भजन करता, इतना हरि का रटन करता। जब देखो बस हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम, हरे 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 हरे। एक बार एक बच्चे ने मां से प्रश्न पूछा कि मां, कृष्ण जी का रंग कैसा था? उसने कहा कृष्ण जी तो सांवले थे, काले थे। तो फिर मां उनको हरे कृष्ण क्यों कहती हो? हरे थोड़ी थे। वो व्यक्ति दिन रात हरि 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 हरि, बस हरि मुझे पार उतारेंगे, हरि मेरा बेड़ा पार करेंगे, हरि मुझे संसार से पार ले जाएंगे, सारा दिन हरि का भजन करता। एक बार नारद मुनि परिक्रमा करते 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 करते, मृत्यु लोक की परिक्रमा करते करते उसकी नजर उस व्यक्ति के ऊपर पड़ी। ओहो, ये बंदा तो गजब का है। अरे सारी पृथ्वी में ये व्यक्ति गजब का है, कितना भगवान का भजन कर रहे हैं, हरि का नाम ले रहे हैं, संसार से पार उतरना चाहते हैं, और कितनी श्रद्धा है कि हरि आएंगे और मुझे ले जाएंगे। सीधा पहुंचे हरि के पास, प्रभु के पास। प्रभु, आपका भक्त आपको इतना याद करता है, इतना याद करता है, प्रभु उसको बुला लीजिए अपने पास। प्रभु ने कहा कि भाई देख, याद करना अलग बात है, नाम ध्याना अलग बात है, लेकिन मेरे पास आना अलग बात है। मैं जानता हूं उसको, वो खाली नाम ही भजते हैं, आने वाला नहीं है। उसने कहा अरे ऐसे थोड़ी हो सकता है प्रभु, इतना दिल से आपका भजन करता है, सारा दिन रटन करता है, मैं लेके आता हूं उसको। ठीक है भैया, तू चला जा। अब नारद जी आए। अब वो सेठ जी अपने घर में धूप बत्ती कर रहे थे, हरि भजन कर रहे थे। नारद जी पहुंचे। सेठ जी ने देखा, अरे आज मेरे घर में प्रभु पधारे, नारद ऋषि पधारे। नारद जी ने कहा, ओ सेठ जी, आप इतनी भगवान की भक्ति करते हो, इतनी आप आराधना करते हो, मैं हरि से मिलकर के आया हूं, हरि से बातचीत हो गई है, और आप कहते हो कि हरि मुझे लेकर के जाएगा। चलो मैं आ गया, आओ बैकुंठ लेकर के चलूं, आओ स्वर्ग लेकर के चलूं, प्रभु के पास लेकर के चलूं। जैसे सेठ जी ने सुना, ओ हो, नारद जी आए हैं मुझे बैकुंठ ले जाने के लिए, स्वर्ग ले जाने के लिए, धन्य हो गया मैं तो, खुश हो गए सेठ जी, मेरी तपस्या फल गई। उसने कहा, नारद जी धन्यवाद आपको कि आप मुझे बैकुंठ लेकर के जाने वाले हो, लेकिन नारद जी थोड़ा वेट तो करो, इतनी जल्दी लेने आ गए? अरे थोड़ा रुकते तो सही, थोड़ा टाइम तो दो मुझे। नारद जी ने कहा, भाई क्या बात हो गई? अरे बैकुंठ में कौन नहीं जाना चाहता, चल अभी चल। उसने कहा, अरे रुको ना नारद जी, देखो मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटों की शादी कर दी, अब चौथा बाकी है। अगर मैं उसकी शादी किए बिना आपके साथ चला गया तो उसके मन में क्या आएगा कि पिताजी 3 की कर गए, 1 को छड़ गए, अब 1 की भी कर लूं, बस एंगेजमेंट हो चुकी है, शादी की तैयारी है, मुझे महीना भर दो, महीने भर बाद आ जाना, उसके बाद चल पड़ेंगे, इतना तो करो। नारद जी ने कहा, चलो ठीक है, प्रभु का भक्त है, 1 महीना मांग रहा है, चौथे बेटे की शादी हो जाएगी, उसके बाद फ्री हो जाएगा, फिर ले चलेंगे। नारद जी वापिस गए, कहते चलो मैं थोड़ी और परिक्रमा करके आता हूं। वो परिक्रमा करने निकल गए, इधर 1 महीना बीत गया, बेटे की शादी हो गई, घर में बहू आ गई, चौथी भी। अब सेठ जी महीने भर के बाद में वापिस हरि भजन कर रहे थे और नारद जी ठीक टाइम के ऊपर में पहुंच गए। सेठ जी
ओहो, पधारो पधारो। नारद जी आपकी राय देख रहा था, याद ही कर रहा था। शादी बहुत बढ़िया हो गई, घर में बहू अच्छी आ गई, चारों बच्चों को सब सेटल कर दिया, सब बढ़िया हो गया। तो ठीक है, चलिए हरि के पास। बैकुंठ जाना है ना? अरे बिल्कुल जाना है। अरे बैकुंठ मैं तो तैयार ही बैठा हूं, टैची तैयार पड़ा, ब्रीफकेस तैयार पड़ा है, अब भी चलने की तैयारी है। लेकिन नारद जी थोड़ा तो रुको, इतनी जल्दी क्यों मचा रखी आपने? जाना तो है, ये मना थोड़ी कर रहा हूं मैं, बिल्कुल तैयार हूं मैं जाने के लिए, थोड़ा समय तो दो। अभी तो घर में बहू आई है, अभी पोता तो देख लूं, उसके बिना फिर मैं निकल जाऊंगा, क्या मतलब? अब मूल से तो ब्याज प्यारा होता है, अब पोता हो जाए, उसको गोद में ले लूं, उसके बाद में चलेंगे, आप थोड़ा और घुमाओ। नारद जी ने कहा कि मामला क्या है? इतना भगवान को बसता है, सारा दिन हरि हरि आओ ले जाओ, हाओ ले जाओ, जब आता हूं तो टाल देता है, गजब का बंदा है। आखिर नारद जी को रवाना कर दिया, नारद जी निकल गए, वापिस पृथ्वी की परिक्रमा में लग गए। इधर साल भर बीत गया। साल भर बीतने के बाद में नारद जी ने सोचा कि चलो अब जाकर के आऊं, देखूं सेठ जी की क्या हालत है, कहाँ हैं, कैसे हैं। अब नारद जी वापिस पृथ्वी पर आते हैं। अब सेठ जी कहाँ मिलते हैं, क्या कहते हैं, ये अपने आने वाले समय में इसकी चर्चा करेंगे कि सेठ जी अब आगे कहाँ जाते हैं, नारद जी से क्या बात करते हैं, बैकुंठ जाने की तैयारी कैसे होती है। आने वाले समय पे इसकी चर्चा करेंगे। आज इतना ही। अभी अभी हम सभी जिन वाणी रूपी गंगा में गोते लगा रहे थे, जिन वाणी को सुनते सुनते हमें सच में लग रहा था जन्म और मरण की वेदना कितनी है। जब जीव गर्भ में होता है ना, शास्त्रकार भगवंत कहते हैं उल्टा लटका होता है, तब परमात्मा को प्रार्थना करता है गर्भ में रहता रहता, हे प्रभु अभी मैं गर्भ से बाहर निकल गया ना, इतनी आराधना करूंगा, इतनी उपासना करूंगा, इतनी साधना करूंगा कि दोबारा अब मैंने गर्भ में जन्म नहीं लेना। वहां मानव प्रतिज्ञा करके निकलता है, परंतु बाहर निकलने के पश्चात याद रहा किसी को? जैसे ही बाहर की हवा लगी वैसे सब कुछ भूल गया। परंतु जन्म की वेदना कितनी है, हमारे शास्त्रकार भगवंत कहते हैं ये सुनने के बाद शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि दोबारा जन्म नहीं लेना मुझको। तो ताती सुई करी रोमे कोई मनुष्य ने चुंभारी, तेथी आठ गनु दुख होवे, जन्म समय नाम जारियो प्राणी, करिले धर्म हितकारी। कहते गरम गरम सुइयां करके पूरे शरीर के अंदर लगाई जाए, जितनी वेदना होती है उससे भी 8 गुना अधिक वेदना जन्म के समय होती है। जहां जहां जन्म लिया इसी रीति से हमें वेदना का अनुभव करना पड़ा। इसलिए हमारे गज सुमाल कुमाल की माता ने यही तो कहा था देवकी ने कि हे बेटा अब तू दीक्षा के लिए जा रहा है, अंतिम माँ बनने का सौभाग्य तो मुझे ही देना, अब दूसरी माँ और ना बनाना, दूसरी बार गर्भ में जन्म ना लेना। ये थी उसकी देवकी की भावना। ये तो जन्म की वेदना, मरण की कितनी, करोड़ विंची करण एक साथे, ते मरण दुख काली,
करोड़ विंची, एक विंची की वेदना कितनी होती है ये हम लोगों ने अनुभव किया हुआ है। एक बार हम कहीं चातुर्मास में थे, एक साध्वी को रात्रि के समय बिच्छू ने काट लिया। काटने के पश्चात उस साध्वी की वेदना दिखने वाली थी। इतना तड़पे कि क्या कि रात्रि का समय, ना कोई पास में, फिर कैसे भी करके किसी को बुला करके बिच्छू की वेदना को उठाया। तब कहने लगी, अरे एक बिच्छू की वेदना इतनी जो सहन नहीं हो पाई, तो प्रभु तो कहते हैं कि करोड़ विंची करड़े एक साथे तेम मरण दुखकारी। अगर करोड़ विंचू एक साथ में कट दें तो उसकी वेदना कितनी होगी। इतनी मरण की वेदना होती है, ये अंदर ही कैसी वेदना होती है, जिसका जन्म और मरण होता है उसको पता होता है। जे हमारे शास्त्र यही हमें कहते हैं कि अब जन्म और मरण को समाप्त करो, भाव भ्रमण को समाप्त कर दो। इसलिए 3 प्रदक्षिणा लेते हैं कि प्रभु 3 प्रदक्षिणा लेकर के ऊर्ध्व लोक, अधो लोक, तिरछा लोक में अब घूमता रहा हूं। प्रभु तीनों भाव भ्रम को मिटाने के लिए ही 3 मैं प्रदक्षिणा लेता हूं। इसलिए ऐसे ग्रंथों का स्मरण करके एक ही भावना वाणी है, मुझे जन्म और मरण से मुक्त होना है। आज के पूज्य महाराज श्री जी ने जीव दया के बारे में कितना समझाया। हम पानी को गर्म क्यों करते हैं? कई लोग पूछते हैं, महाराज जी पानी गर्म करके क्यों पीते हो, कच्चा क्यों नहीं पी लेते हो? क्या उसको बता सकते हो पानी गर्म करके क्यों पिया जाता है? पानी स्वयं जीवमय है, पानी में भी जीव है, पानी का शरीर खुद ही जीवमय है। पानी के बिना चलेगा नहीं, जिंदगी नहीं चल सकती। इस कारण से परमात्मा ने कहा जितना कम पाप लगे उतना तुम करो। एक बार पानी को 3 उबाले से गर्म कर दिया जाए, उसमें जो योनि है जीव उत्पत्ति की, वो योनि खत्म हो जाती है कि पानी बिल्कुल अचित बन जाता है। ऐसा अचित पानी को पीने से कोई पाप नहीं लगता है। इस कारण से पानी को पहले गर्म कर लेना चाहिए, उसके पश्चात पीने से जीव हिंसा नहीं होती है। तो आप लोग घरों में कितना पानी किस प्रकार करते हो? जब जीव विचार वगैरह ग्रंथ पढ़े जाते हैं, स्वयं में अपने आप ही जीव हिंसा से बच जाए। जितना कम पाप लगे उतना ही करना करता है। तो इस रीति से जे हमारा जीव विचार, हमारा नव तत्व, ये 2 ग्रंथ पढ़ने जाते हैं। नव तत्व को पढ़ने के पश्चात जीव समकृति बन जाता है और हमारा जीव विचार पढ़ने के पश्चात अहिंसा के प्रति प्रेम वाला बन जाता है। इसलिए इन ग्रंथों का अवश्य में स्वाध्याय करते ही रहना चाहिए। इसी के साथ साथ में हमारी आराधना आगे आगे बढ़ती चली जा रही है। हमारे आंबिल भी चल रहे हैं, हमारी सुभाष बहन का, हमारी मंची बहन का, दोनों के आंबिल हैं। और तेले के अंदर गुप्त नाम वाला तेला पूर्ण हुआ। आज अनीता बहन, कल से होगा, आज से है ना, आज अनीता बहन दमन कुमार जी का 8वां चालू हो गया है। आगे के 8वां भी नाम हमारे पास आ चुके हैं। तो इस रीति से धर्म चक्र तप का तो कहना ही क्या। और हमारे सिद्धि तप, मास खमन तप, क्या क्या चल रहे हैं, वो धीरे 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 आपके समक्ष आएंगे। तो इस रीति से अब प्रतिदिन कार्यक्रम ही चलने वाले हैं, रोज 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 रोज, जब तक प्रजूषण रहने ना, प्रजूषण के बाद उपदान तप आ जाना, फिर तो टाइम मिलेगा ही नहीं। तो इस रीति से आराधना में जोड़ने के लिए ही साधु संत हमारे यहाँ पधारते हैं। तो ये हमारे तेले की लड़ी धर्म चक्र तप भी अब काफी हो गया है। अब लोगों को लगने लगा कि अब हम पूरा कर लेंगे। पहले करते महाराज जी होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, परंतु अब उनको विश्वास हो गया है कि इतने दिन निकल गए। हमारा कितनी बहनों को तो तेले रोज के चले, अरे कईयों के बेले चालो, समझ नहीं आती कब कब ये बेला कर लेती है और कब कब ये तेला कर, फिर आके कहते महाराज जी आज मैंने बेला कर लिया। मैं कहा बहुत अच्छी बात। वो कहते तेला कर ले। मैं कहा बहुत अच्छा भाई, करते जाओ जितने करने आपसे। हमारे को तो अपनी 24 तारीख को
24 सितंबर को हमारे पारने का दिन निश्चित कर लिया है। बाहर से आने वाले जितने लोग हैं उनको सूचना दे दीजिए, 22 तक जहां पहुंच जाएं। मेहंदी रस्म आदि बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर होंगे, तो आप धीरे 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 कार्यक्रम में आते रहें, आकर के अपनी हाजिरी देते रहें। मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। उपसर्गः क्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जय।